नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने करंट अफेयर से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये टॉपिक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा मार्मिक है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश अब कौन होंगे? जो वर्तमान समय में जो सीजीआई हैं चंद्रचूड़ ने कर दी है, इनके नाम की सिफारिश है, वो कौन से शख्स हैं जिनके नाम की सिफारिश आपके डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा की गई है, जो वर्तमान में क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि डीवाई चंद्रचूड़ केंद्र सरकार को इनके द्वारा एक पत्र भेजा गया है। जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने कहा है कि जो इनका पद है वो 11 नवंबर को ये अपना पद छोड़ रहे हैं। अगर हम बात करें तो ये 11 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो इसके पहले इन्होंने केंद्र सरकार को एक लेटर प्रेषित करी है। उस लेटर में इन्होंने जो अगले जो नए चीफ ऑफ जस्टिस होंगे तो इंडिया के, तो उनके नाम की यहाँ पर इन्होंने केंद्र सरकार को भेजा है कि ये फलाना फलाना व्यक्ति को बनाया जाए। तो सरकार की मंजूरी मिलने पर अब न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो न्यायाधीश हैं वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं, संजीव खन्ना हैं। संजीव खन्ना भारत के क्या होंगे? 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये कार्यभार ग्रहण करेंगे। पहले ध्यान रखिए, जो संजीव खन्ना हैं इनका जो कार्यकाल रहेगा वो सिर्फ आपके 6 माह का कार्यकाल ये रहेंगे। अगर मैं बात करूं सीजीआई के पद पर ये 6 माह तक ये कार्य करेंगे। जो ये वर्तमान समय में अगर कहे जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं वो 11 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये जो नए संजीव खन्ना हैं इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 6 महीने का रहेगा। और इनका कार्यकाल कब तक का रहेगा? ये 13 मई 2025 को इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 13 मई 2025 को भारत के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अगले जो भी होंगे वो क्या होंगे? शपथ ग्रहण करेंगे। देखिए, आप देख पा रहे होंगे वर्तमान समय में हमारे सीजीआई चंद्रचूड़ ये हैं। देखिए, पूरा प्रकरण क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के बतौर तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, अभी जो संजीव खन्ना है वर्तमान समय में क्या है, ये आपके सुप्रीम कोर्ट में क्या है, ये न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। और इनके ही नाम की सिफारिश क्या करी है? डीवाई चंद्रचूड़ ने की है। संजीव खन्ना की नाम की सिफारिश की है और केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। एक पत्र में उन्होंने मुख्य न्यायाधीश जो चंद्रचूड़ हैं उनके द्वारा कहा गया है कि वह 11 नवंबर को पद छोड़ रहे हैं। ऐसे में जो न्यायाधीश हैं खन्ना, संजीव खन्ना, उनके स्थान पर क्या करेंगे? उत्तराधिकारी के रूप में ये होंगे। इन्होंने स्पष्ट तौर पर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। उसमें कहा है कि जो संजीव खन्ना है उनको मेरे बाद क्या है, मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में क्या करें, वो अपना कार्य ग्रहण करें। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलते ही जो न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना को क्या है, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में वो अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। इनका कार्यकाल 6 महीने का होने वाला है, जो 13 मई 2025 को समाप्त हो जाएगा। तो इसको बेसिकली ही ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो संजीव खन्ना के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये थोड़ा सा आपको समझना बहुत अत्यंत अनिवार्य है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं संजीव खन्ना की बात करें तो जो ये शख्स हैं जो अभी मुख्य जो न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं, इन्होंने 14 साल तक हाईकोर्ट के जज रहे हैं। जस्टिस खन्ना के ये जज रहे, फिर उनकी पदोन्नति हुई, फिर वो आपके सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में के कार्यरत हैं। ठीक है, संजीव खन्ना की जब हम बात करते हैं, जस्टिस संजीव खन्ना ने क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कैंपस से क्या करा, लॉ सेंटर से क्या है, लॉ की पढ़ाई करी है, कानून की इनके द्वारा पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने साल 1983 में पहली बार इन्होंने क्या है, दिल्ली जो बार काउंसिलिंग थी वहां पर एक वकील के पद पर इन्होंने क्या किया, अपना रजिस्ट्रेशन कराया। और दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने क्या करा, 14 साल तक इन्होंने क्या करा, जब बतौर जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया है। एज ए जज के रूप में इन्होंने, न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य करा दिल्ली हाई कोर्ट में। 14 सालों तक इन्होंने जज बने रहे और उसके बाद इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया गया है। और
यहाँ पर देख पा रहे हो कि 2019 में उन्हें पदोन्नति मिली और वो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुए, पदोन्नति होगी उनकी। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जब इनकी पदोन्नति हुई सुप्रीम कोर्ट में तो इनकी जो नियुक्ति थी वो विवादों के घेरे में आ गई थी, क्योंकि ये जो तमाम जो खबरें थी वो मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर ये सारी चीजें मिली थी। उसके आधार पर कहा गया था कि जो संजीव खन्ना है, संजीव खन्ना की जो नियुक्ति रही जो न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट के, तो वो बहुत ज्यादा विवादित रही थी, क्योंकि उनके जो वो जूनियर थे, उनके जितने भी सीनियर जो लोग थे जो उस लाइन पर खड़े थे, जो न्यायाधीश के रूप में जो कार्य कर रहे थे, उनको पदोन्नति मिलनी चाहिए थी, मगर उनको अनदेखी कर दी गई और ये जो संजीव खन्ना है इनको न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज के रूप में वहां पर बना दिया गया है। अब देखते हैं, ठीक है। देखिए, उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए भी नामों की सिफारिश की गई है। देखिए, डीवाई चंद्रचूड़ ने जो उच्चतम न्यायालय है ना, उन न्यायालयों में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश इन्होंने की है। अब ये लेके चलिए कि आपके जो मुख्य न्यायाधीश जो सीजीआई के रूप में जो संजीव खन्ना का इन्होंने नाम प्रेषित करा है, साथ ही इन्होंने जो उच्चतम न्यायालय हैं जितने भी, उन उच्चतम न्यायालयों में जजों की नियुक्ति की सिफारिशें की हैं। अब कौन कहाँ कहाँ की गई हैं ये देखिए। इससे पहले अगर हम बात करें, डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में इनकी समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें अध्यक्षता के रूप में इन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने अगर बात करें, आंध्र प्रदेश में उच्चतम न्यायालय जो आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए इन्होंने सिफारिश भेजी। याद रखिएगा कहाँ कहाँ भेजी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो उन्होंने आंध्र प्रदेश के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सिफारिशें भेजी, और हाई कोर्ट में नियुक्ति के लिए इन्होंने केंद्र सरकार के 3 अधिवक्ताओं के जो नामों की सिफारिश की है। देखिए, हाई कोर्ट में जो अधिवक्ता होते हैं केंद्र सरकार को 3 अधिवक्ताओं के नाम की यहाँ पर प्रेषित करी है, और 3 सदस्यीय कॉलेजियम में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना हो गए और न्यायमूर्ति BR गवाई भी इसमें शामिल थे। और कॉलेजियम ने केरल, और देखिए यहाँ पर देखिए, कॉलेजियम ने केरल उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 4 वरिष्ठ न्याय अधिकारियों के नामों की भी सिफारिश करने का फैसला यहाँ पर किया गया है। तो इतना थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम संजीव खन्ना के बारे में यहाँ पर समझते हैं। दिल्ली में जन्मे जो सीजीआई संजीव खन्ना हैं, इनके जो दिल्ली में जन्मे पहले याद रख लीजिए, और इनके पिता भी आपके दिल्ली हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। और इनकी माता की अगर हम बात करें, इनकी माता भी एक ड्यू कॉलेज में क्या रहे, एक शिक्षिका के रूप में कार्य कर चुकी हैं, एक एज ए लेक्चरर के रूप में कार्य इनके माताश्री ने भी किया है। देखिए, एजुकेशन टैक्स की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली, तो संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये शपथ लेंगे, अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। जो सीजीआई धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, देखिए सीजीआई जो हम कहते हैं डीवाई चंद्रचूड़ की अगर हम बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है ये देख लीजिए। कभी क्वेश्चन पूछा है जो डीवाई चंद्रचूड़ का पूरा नाम क्या है, तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद आगामी जो 11 नवंबर की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर सीजीआई के पद पर ये अपना क्या करेंगे, कार्यभार संभालेंगे। और जस्टिस जो खन्ना है वो मुख्य न्यायाधीश के तौर पर क्या करेंगे, कार्य करेंगे, और 6 महीने की अवधि के लिए इनका कार्यकाल होगा। और सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट पर जो आधारित जो जानकारी है उसके आधार पर अगर हम बात करें तो ये पूरी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल साइट है वहां पर सारा जानकारी इसमें दी गई है, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। ये कहते हैं कि ये 13 मई को 2025 को ये रिटायर हो जाएंगे, और इस तरह उनका कार्य सिर्फ क्या होगा, 6 माह का होगा। आइए हम आगे इनके बारे में जानते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखिए, दिल्ली में इनका जन्म हुआ। जस्टिस खन्ना की अगर हम जन्म की अगर बात करें तो ये संजीव खन्ना का जो जन्म हुआ था 14 मई 1960 का इनका जन्म हुआ। और सीजीआई के जो पिता हैं, इनके पिता जो है न्यायमूर्ति देवराज खन्ना भी क्या है, दिल्ली के हाई कोर्ट के ये न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया, और उसी पद से ये कार्य सेवानिवृत्त हुए। और इनकी माता सरोज खन्ना जो है वो LSR ड्यू में लेक्चरर के रूप में इन्होंने क्या करा था, अपनी सेवाएं दी, और यहीं से उन्होंने अपने स्कूल की ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करी। और साल था आपके 1980 में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली। उसके बाद ये ड्यू से लॉ में इन्होंने एडमिशन लिया। तो इस प्रकार से इनकी शुरुआत हुई। अब शुरुआत कैसे रही, क्या क्या रहा देखिए। अब ऐसे शुरुआत
कि अगर हम बात करें तो वकालत की जब इन्होंने पढ़ाई पूरी करी, उसके बाद उन्होंने साल था 1983 में पहली बार दिल्ली के जो बार काउंसलिंग है उसमें इन्होंने क्या करा, अपना पंजीकरण करा, एनरोल ये हुए और दिल्ली में जो 30,000 जो कोर्ट है उस कोर्ट परिसर में इन्होंने क्या करा, बतौर एज ए वकील के तौर पे इन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी। उसके बाद अगर हम बात करें तो दिल्ली के जो उच्चतम न्यायालय हैं तो वहां पर विधि क्षेत्रों में इन्होंने क्या, न्यायाधीकरणों के अंतर्गत इन्होंने अभ्यास करा और साल आता है 2005 में इन्हें दिल्ली के हाई कोर्ट में एक नियुक्ति कर दिए गए और 2005 में ही उच्चतम न्यायालय के एडिशनल जज के तौर पे इन्हें नियुक्ति मिली और साल अगर हम बात करें 2006 में इन्हें स्थायी रूप में क्या करके न्यायाधीश बना दिया गया। देखिए 2005 में उच्च न्यायालय के एडिशनल जज के तौर पे इन्हें नियुक्ति मिली और साल था 2006 में इन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करा गया। और बात करते हैं कि 2019 में इन्हें सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ति हुई और 2006 से लेकर 19 तक की अगर हम बात करें तो जज का जब इन्होंने कार्यभार संभाला तो 2019 की जब हम बात करें जो 18 जनवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च जो न्यायालय है, न्यायालय में इनके न्यायाधीश के रूप में इन्होंने पदोन्नति करा। ठीक है, जितने भी इनकी नियुक्ति रही तो वो विवादों में रही क्योंकि इनसे पूर्व में जो सीनियर थे उनको मौका नहीं मिला, इनको मौका दे दिया गया। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे संजीव खन्ना ये हैं, जो आप ये फोटो पे देख पा रहे होंगे संजीव खन्ना आपके होंगे क्या है, 91 चीफ ऑफ जस्टिस ये होंगे, सीजीआई के तौर में कार्य करेंगे। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा हम विवादों पर ये घिरी इनकी नियुक्ति। अगर हम मीडिया रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो जस्टिस खन्ना को जनवरी 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट में इनका पदोन्नति किया गया तो उनकी नियुक्ति विवादों के घेरे में खड़ी हो गई थी। दरअसल उम्र और अनुभव में जितने भी सीनियर जो न्यायाधीश या कहें आपके जज थे उनको प्रमोट ना करते हुए इनको सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में जो जज के रूप में ये न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त करा गई। लाइन में जो उम्र में बड़े थे, अनुभव में इनसे ज़्यादा सीनियर थे, जो जज की लाइन में वो थे, उनके बावजूद भी सीधे इन्हें क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया। और अगर हम बात कहें तो इनके पूरे खानदान की अगर बात करें तो इनके चाचा भी क्या रहे, जज रह चुके, इनके पिताजी भी जज रहे और ये अब सीजीआई के रूप में कार्य करें। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक तरफ आपके यहाँ पर देख पा रहे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और दूसरी तरफ संजीव खन्ना। संजीव खन्ना के पिता के अलावा इनके चाचा जो हंसराज हैं खन्ना, ये क्या है आपके मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। इनके चाचा ने कहीं ऐसे अहम फैसले सुनाए। इसके अलावा इनके पिता जो रहे दिल्ली हाई कोर्ट में जज के तौर पर रहे। अगर हम बतौर तौर पर अगर हम कहें वर्तमान समय में आप जो भी ये 11 नवंबर को जो सीजीआई के पद पर जो कार्यभार ग्रहण करेंगे संजीव खन्ना ये है, तो इनका कार्यकाल बता दें। उनके कार्यकाल में कहीं ऐसे निर्णय इनके द्वारा लिए गए हैं। आई थिंक हम इनसे यही अपेक्षा करेंगे आने वाले जो समय में जितने भी सुप्रीम कोर्ट पे जितने भी जो केसेस पेंडिंग हैं उन केसेस को जल्दी से जल्दी ये उनका निस्तारण करें और बेहतरीन एक सीजीआई के रूप में अपना कार्य करें और जिससे कि एक मिसाल पैदा हो जाए कि जब जो न्याय संगत ये फैसले ले और जो गलत है गलत को गलत, सही को सही ये कहें। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।